हाय फ्रेंड्स। इंडिया वर्सेज इंग्लैंड का जो मैच खेला जाएगा 30 सितंबर को दोपहर को 2 बजे वर्ल्ड कप का वार्म अप मैच खेला जाएगा। मैच नंबर 4 है। वेन्यू की बात करें तो वेन्यू है स्टेडियम गुवाहाटी आसाम में खेला जाएगा। श्रीलंका और बांग्लादेश का एक अभी वार्म अप मैच हुआ है, श्रीलंका और बांग्लादेश का। तो उसमें बांग्लादेश जीत गई है 7 विकेट से। श्रीलंका ने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर लिया, लेकिन बांग्लादेश के बैट्समैन बहुत अच्छा खेले हैं तो जीती है। यहाँ पे टॉस उतना मायने नहीं रहता कि बॉल फर्स्ट या बैट फर्स्ट या बैट सेकंड, जो अच्छा खेलेगा। श्रीलंका ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी की थी, 264 बनाई, और वहीं पे आराम से इनको 50 ओवर खेल के 264 बनाई। बांग्लादेश 42 ओवर में जीत गया, 264 बना, और 7 विकेट से 3 ही विकेट गिरा बांग्लादेश का। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे टॉस ज़्यादा मायने रहता है, जो खेलता कितना बढ़िया है। और स्पिनर थोड़ा बांग्लादेश के फर्स्ट बॉलिंग में स्पिनर थोड़ा ज़्यादा विकेट ले गए हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज स्पिनर चाहे फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो, सब में काम करेंगे, कारगर होते हैं। आंकड़ा यहाँ पे 300 प्लस का है। अगर श्रीलंका थोड़ा अच्छा खेलती तो 300 प्लस भी ले जा सकती थी। नहीं खेली, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने लगे कि तुम बैठ जाओ, मैं आ रहा हूँ, तुम बैठ जाओ, तो इसी वजह से 300 प्लस का मानना हाई स्कोरिंग मैच, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग टीमें हैं। इंग्लैंड और इंडिया दोनों स्ट्रॉन्ग टीम हैं। जो भी बैटिंग करेगा या बॉलिंग करेगा 300 प्लस ही, जो बैटिंग करेगा 300 प्लस ही जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंग्लैंड के बेस्ट प्लेयर की, क्योंकि ये वार्म अप मैच है। वार्म अप मैच हमेशा जो भी टीम का, इंग्लैंड की जो टीम है जो इंडिया के दौरे पर आई वर्ल्ड कप खेलने के लिए 15 का स्कोर है, तो वो 15 आदमी खेल सकते हैं। 15 बैट्समैन बॉलर सारे मिला के टोटल 15 हैं, तो 15 खेल सकते हैं वार्म अप मैच में। वही इंडिया का भी होगा, जो 15 हैं स्कोर में वो 15 खेल सकते हैं। कभी भी बुला लिया जाएगा कि आप किसी ने 40 रन मार दिया, उसको कहेंगे रिटायर्ड जाओ आप, मैं इस बैट्समैन को भेज दो। या एक बॉलर ने 4 ओवर डाला, ठीक है तुम जाओ आराम करो भाई, हमारे मेन बॉलर हो। अब जैसे बुमराह से 4 ओवर कराएंगे, कहेंगे नहीं मेन बॉलर नहीं जाने, इनको बुलाओ किसी और को जिसकी रिदम थोड़ा गड़बड़ है। तो भी बात करूंगा। तो ये वार्म अप मैच के खास है ये, और इसमें बड़ा ही टफ है। इसमें कौन आके 50 मार जाए, 100 मार जाए, कौन आके 4 विकेट ले जाए लास्ट में। तो ये थोड़ा सा इस मैच में बहुत ज़्यादा टीमें नहीं लगानी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लैंड के बेस्ट प्लेयर की, कि इंग्लैंड के बेस्ट अभी कौन बेस्ट हैं और कौन रन के लिए जूझ रहे हैं। इंग्लैंड के कैप्टन हैं जोस बटलर। उसके बाद इंग्लैंड के हैं जॉनी बेयरस्टो। ये थोड़ा सा 1-2 मैचों में थोड़ा चले हैं, उसके बाद से इनको भी रन चाहिए, रन के लिए भी जूझ रहे हैं थोड़ा, क्योंकि इनकी रिदम अभी उतनी ठीक नहीं चल रही है जॉनी बेयरस्टो की। उसके बाद डी मलान, इनके ज़बरदस्त प्लेयर हैं, बेहतरीन फॉर्म में है, बढ़िया फॉर्म में है, तो उतना इनको नहीं खिलाया जाएगा। डी मलान को ध्यान देना एक चीज़, जितना इनको ज़्यादा नहीं खिलाया जाएगा। अगर बहुत होगा कहेंगे जाओ 15 ओवर बचा, 10 ओवर बचा है, 5 ओवर बचा है, जाके खेल लो। अब जो रूट है, जो बलिस्टो का हाल है वही जो रूट का हाल है। इनको भी रन बनाने में दिक्कत आ रही है। ये तो पूरा खेलेंगे, इन दोनों की गारंटी है। जो रूट बलिस्टो को पूरा खिलाएंगे कि भाई तुम जाओ दोनों ओपनिंग न कर लो, ओपनिंग करके जाके दोनों अच्छा खासा खेल जाओ, क्योंकि इनकी दोनों की रिदम लानी है। वेनस्टोक की रिदम है, बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों में अच्छा खासा ज़बरदस्त रन है। मोइन अली हैं, जो इनका काम है वो अपना अच्छा खासा काम करते हैं, बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों में। उसके बाद हैरी बुक, देखो इनके ये भी किसी किसी मैच में मारे, किसी किसी मैच में फ्लॉप होते जा रहे हैं। तो ये जिन प्लेयर की बात कर रहा हूँ, इनके ये ज़्यादा टिक सकते हैं ग्राउंड पे। बटलर तो है ही बटलर, मलान, बिनस्टोक, जोस बटलर, इन पे थोड़ा सा कम फोकस रखना। रूट और हैरी बुक और जॉनी बेयरस्टो, इन पे ज़्यादा नज़र रखना, क्योंकि इनकी रिसेंट फॉर्म अभी गड़बड़ चल रही। तो इनको ज़्यादा खिलाया जाएगा कि नहीं भाई आप इस ग्राउंड पे, इस पिच पे खेलो,
हाँ, इनको भी खिलाया जाएगा, ऐसा नहीं कि इनको बैठा दिया जाएगा, लेकिन ये भी खेलेंगे, उतना नहीं खेलेंगे कि वार्म अप मैच में इनको ज़्यादा की। इसी ग्राउंड पे आपको खेलना है तो आप इस ग्राउंड पे थोड़ा अच्छा समझो। उसके बाद लिविंगस्टोन, सैम करन, ये ऑलराउंडर हैं बेहतरीन, बॉलिंग प्लस बैटिंग, ये तीनों। फिर उसके बाद इनके आदिल राशिद, फिर आएंगे क्रिस बॉक्स जो टीम में है, उसके बाद मार्क वुड, डेविड वैली। क्योंकि मैं टीम में सबको नहीं रह सकता, जितने आ रहे हैं प्लेयर मैंने सबको रखा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ 15 का स्कोर जो उनके टॉप के बॉलर हैं। मार्क वुड, क्रिस बॉक्स, आदिल राशिद को मैंने आपको बता ही दिया। जिनके मार्क वुड हो गए, क्रिस बॉक्स हो गए, ये बेहतरीन बॉलर हैं। उसके बाद सैम कुरन हैं, ये तीन इनके ज़बरदस्त हैं। तीन प्लेयर के बारे में बात करें, ये बैट्समैन हैं सारे, ये सब बैट्समैन हैं। अब ये ऑलराउंडर हो गए चार, मोइन अली, लिविंगस्टोन, सैम कुरन, आदिल राशिद। उसके बाद आएंगे क्रिस बॉक्स, बॉलिंग प्लस बैटिंग, मार्क वुड जबरदस्त बॉलर, खतरनाक, डेविड वैली जबरदस्त बॉलिंग, क्योंकि मार्क वुड तो आईपीएल खेलते हैं, इस ग्राउंड का उनको पता है अच्छा खासा। आदिल राशिद पे नज़रें बहुत कम रहेंगी इन पे, आदिल राशिद, मोइन अली, आदिल राशिद पे कम जाएंगे, सब मार्क वुड और इस पे जाएंगे। ये इनको ज़्यादा प्रेफर करना है, क्योंकि बॉलिंग प्लस बैटिंग विकेटें ज़्यादा ले जाएंगे। ये हो गए मोइन अली, आदिल राशिद, उसके बाद जो रूट, हैरी ब्रुक, जॉनी बेयरस्टो, ये पांच ये रहेंगे। उसके बाद एक ये रख लेना मार्क वुड। 6 प्लेयर ये रहेंगे इंग्लैंड के बेहतरीन, जिनकी रिसेंट फॉर्म चाहिए, वरिष्ठों की, रूट की, हैरी ब्रुक, मोइन अली, आदिल राशिद। क्योंकि इंडिया में स्पिन ज़्यादा थोड़ा होता है, स्पिनर ज़्यादा विकेटें ले जाते हैं, तो इसीलिए मोइन अली और आदिल राशिद को, लिविंगस्टोन को भी आजमाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इन तीनों पे थोड़ा सा फोकस रखना, कि नहीं इनको हटा ही दूँ। और बैटिंग में इन तीनों पे रखना, वरिष्ठो और रूट और हैरी ब्रुक, क्योंकि मेन पे मत जाना, मेन नहीं कर रहे हैं। आपने अभी मैच देखा होगा, जितने मैच देखे होंगे आप, टॉप के जो बॉलर हैं, बैट्समैन कम खेल रहे हैं, बॉलर को ज़्यादा, बॉलर जो टॉप के बॉलर होते हैं उनको इसलिए ज़्यादा नहीं करवाते कि इंजरी हो जाएगा भाई, पता लगा वो वार्म मैच में इंजरी हो गई, उसके आगे का मैच ही नहीं खेल पाएंगे। तो इसीलिए, क्योंकि वो तो टॉप के हैं बॉलर, एक दो ओवर डालेंगे, नहीं तो वो भी नहीं डालेंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि टॉप के हैं, लेकिन मार्क वुड को जरूर रख लेना, लेकिन ये इनको जरूर रखना। इनके सैम कुरन तो ज़बरदस्त हैं, बैटिंग और बॉलिंग, अब ये खतरनाक प्लेयर हैं। तो ये इंग्लैंड के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं इंडिया के प्लेयर के बारे में, कि इंडिया के रिसेंट प्लेयर की कौन कौन से फॉर्म में है, कौन से नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा। खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं इस समय, जबरदस्त। जैसे इनकी फॉर्म गड़बड़ हुई थी, वैसे अपने फॉर्म को वापस लेके आ गए हैं। शुभमन गिल, ये तो जबरदस्त फॉर्म में हैं। इन दोनों की बात ही मत करो, जबरदस्त फॉर्म में हैं। अब किसको ज़्यादा देखना है, ईशान किशन, याद रखना, ईशान किशन, यहाँ रख नहीं पाया हूँ। उसके बाद आएंगे श्रेयस अय्यर, राहुल भी हैं फॉर्म में उतना, अब इन दोनों की तरह नहीं है, शुभमन गिल और रोहित शर्मा की तरह। राहुल, कोहली का भी फॉर्म वापस लाना है, उतनी खास अभी नहीं है, उतना भी कोहली जिस हिसाब से रोहित शर्मा और शुभम गिल चल रहे हैं। तो श्रेयस अय्यर हो जाएंगे, ईशान किशन हो जाएंगे, कोहली। सूर्य कुमार यादव तो अपनी पारी को अच्छी तरह जानते हैं, मुझे कब भेजा जाएगा और कब मुझे कितना रन बनाना है, बटोरना है मुझे। उसके बाद जडेजा, हार्दिक पांड्या बहुत नजर आएगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या, जडेजा की बैटिंग बहुत जरूरी है। ये दोनों बहुत ज़्यादा, हाँ, अगर ऊपर का टॉप ऑर्डर कभी फ्लॉप होता है, रोहित शर्मा, शुभम गिल, राहुल, विराट कोहली, अगर ये आउट होते हैं सब, 4-5 विकेटें गिर जाता है, तो नैया पार कौन कराएगा, सूर्य कुमार यादव, जडेजा, हार्दिक पांड्या। तो इन पे बहुत ज़्यादा नज़र रहेगी कोच की।
यही होता है वार्म अप मैच कि ये कितने फॉर्म में है कि जो ये टीम को बचा लेंगे, 200-250 का आंकड़ा दे देंगे। मान के चलो ये 7-8 ओवर में 4-5 विकेट इंडिया गिर गई, फिर बचाएगा कौन इंडिया को? तो इंडिया को जडेजा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव यही तो बचाएंगे। तो और उसके बाद ईशान किशन भी रहेंगे। हाँ, ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए कह रहा हूँ कि इन पे ज़्यादा नज़र रहेगा, हार्दिक पांड्या और जडेजा पे। ये तो फॉर्म में है, ये फॉर्म में है, ये भी फॉर्म में है। श्रेयस अय्यर भी एक मैच में अपना शतक मार दिए थे, तो ये भी हैं फॉर्म में, दूसरे मैच में भी ठीक ठाक। कोहली का जरूर आना रिदम में ज़रूरी है। सूर्य कुमार यादव अपना काम, इनका जहाँ पे नंबर वो अपना काम कर रहे हैं और किए भी हैं। ज़्यादा फोकस रहेगा जडेजा और हार्दिक पांड्या और कोहली, इन पे ज़्यादा नज़र रहेगी। यही नैया पार लगाते हैं। कुलदीप यादव फॉर्म में है। बुमराह की बॉलिंग तो टॉप क्लास के, वर्ल्ड के टॉप बॉलर हैं, उनकी बात ही मत करो। अब नज़र रहेगी शमी, मोहम्मद शमी से बॉलिंग ज़्यादा कराएंगे। मोहम्मद सिराज इनके ज़बरदस्त बॉलर हैं, ज़्यादा नहीं कराएंगे क्योंकि इंजरी से डर होता है। बुमराह और शमी को थोड़ा बचाएंगे, कम ओवर कराएंगे। बुमराह और मोहम्मद सिराज को, शमी, रविचंद्र अश्विनी और ठाकुर, इनसे ज़्यादा ओवर कराने के चांस रहेंगे, याद रखना। हार्दिक पांड्या और जडेजा ये सब करेंगे। शार्दुल ठाकुर, रविचंद्र अश्विनी, मोहम्मद शमी, क्योंकि बुमराह और सिराज इनकी रीढ़ की हड्डी इंडिया के। अगर इन दोनों में से किसी को एक कुछ हो गया इंजरी मैच से पहले, तो प्रॉब्लम में आ जाएगी इंडिया। तो अपने बॉलर को इतना नहीं चाहेगी कि मैं अभी वार्म अप मैच में इतना दमखम दिखा दूँ, और कुछ मोहरा बचा के रखना पड़ता है। जैसे कुलदीप यादव क्यों खिलाएंगे, इनकी बॉलिंग जान जाएंगे इंग्लैंड वाले, तो कुछ बॉलर को बचा के रखना पड़ता है कि नहीं भाई, इनको नहीं, अपना बचा के, अपना बॉलिंग बचा के रखनी है। क्योंकि कुलदीप यादव टॉप पे चल ही रहे हैं, इनकी गूगली समझना, और भी इंडिया के पिच पे तो बड़ा टफ ही है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादा करके ये रहेंगे, और उसके बाद श्रेयस अय्यर रहेंगे, कोहली रहेंगे, ईशान किशन रहेंगे। इन पे ज़्यादा नज़र रखना इंडिया के प्लेयर के। जडेजा, रविचंद्र अश्विनी, हार्दिक पांड्या, कोहली, श्रेयस अय्यर, कोहली, जडेजा, अश्विनी, हार्दिक पांड्या, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, इन पे ज़्यादा नज़र रखना, क्योंकि इनकी फॉर्म रिसेंट देखना ज़रूरी है। श्रेया का ये चीज़ जो ऑलराउंडर, ये नहीं चल रहा है बैटिंग में। बॉलिंग में तो काम कर रहे हैं लेकिन बैटिंग में नहीं चल रहे हैं, तो इन पे नज़र रहेगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, शार्दुल ठाकुर, जडेजा, अश्विनी, हार्दिक पांड्या, इन सब पे ज़्यादा थोड़ा नज़र रखना। और मोहम्मद सिराज और बुमराह पे ज़्यादा फोकस मत करना। अगर एक टीम अलग से बना रहे हो तो उनको रख लेना उसमें, लेकिन ये कुलदीप यादव से भी कम ओवर ही कराएंगे, जहाँ तक मेरा अपना ओपिनियन है। हो सकता करा दें 7-8 ओवर कुलदीप यादव, लेकिन कम कराएं, क्योंकि कुलदीप यादव की रिदम अच्छी चल रही है। अब बात करते हैं इंडिया और इंग्लैंड के बेस्ट की। बेस्ट में देखो यही है, मैं अभी भी तब भी बताया था, अभी बता रहा हूँ, जो चीज़ बोला था वही मैंने रखा हूँ। वरिस्टो, रूट, हैरीबुक, सैम कुरन, ठीक है, और भी रख लेना। ऐसा नहीं है कि मैं ये आपको बताऊँ इनको ज़्यादा प्रेफर दिया हूँ, जिनके बारे में बोला था कि ये इनकी अभी बैटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, तो इनको ज़्यादा खेलने का टाइम दिया जाएगा। जो मैंने बोला भी था बांग्लादेश में, और वैसे ही हुआ। लिटिल दास को मैंने बोला था भेजेंगे, पतंग निशंका, कन्वर रत्ने को लेट भेजे, अब इनका कुशल परेरा को आगे कर दिए, और उनको थोड़ा सा उनको देखे, उसके बाद रिटायर कर दी कि जाओ अब आपकी रिदम अच्छी है। ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, देखो इनको भी मैंने ज़्यादा रेफर दिया, क्योंकि इनको ज़्यादा खेलने का मौका देंगे। क्योंकि भाई लास्ट में अगर टॉप ऑर्डर डाउन, अगर 3 से 4 विकेटें इंडिया गिरती तो कौन बनाएगा रन? यही तो बनाएंगे। देखो श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, जडेजा, अश्विनी, हार्दिक पांड्या, शमी और ठाकुर, ये मैंने रख लिया जो बोला था। अब इसमें आपको लगेगा कि जैसे रविचंद्र अश्विनी या श्रेयस अय्यर नहीं चलेंगे, ईशान किशन चलेंगे, इन दोनों को हटा के यहाँ मार्क वुड रख लेना, और यहाँ पे एक लिविंगस्टोन रख लेना या मोइन अली रख लेना। तो ये ऐसे रोटेट करना है। मैं तो आपको बताने के लिए बताऊँ, ये होगा। जैसे लगेगा आपको नहीं श्रेयस अय्यर नहीं चलेंगे, तो यहाँ मार्क वुड रख लेना। अब इसमें से अश्विनी नहीं चलेंगे या पांड्या नहीं चलेंगे, तो यहाँ पे मोइन अली रख लेना या लिविंगस्टोन रख लेना। या सैम करन नहीं चलेंगे तो आपको लगेगा कम खेलेंगे, तो आप यहाँ पे मोइन अली या लिविंगस्टोन या जो भी है
ये बनेगी, लेकिन ज़्यादा करके इन पे ज़्यादा नज़रें रहेंगी, क्योंकि ये इंडिया का ये ऑर्डर अभी ना ऑलराउंडर ऑर्डर कुछ नहीं कर रहा है। मिडिल ऑर्डर रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल और के राहुल के भरोसे हमेशा नहीं रह सकते। हो सकता है कभी आउट हो जाएंगे, तो फिर बचाएगा कौन, रन कौन बढ़ा के ले जाएगा? तो इनको ही कुछ करना पड़ेगा। तो इन पे नज़र रखेंगे कि वार्म अप मैच में नहीं, तुम जाओ कुछ करो, रुको। और इंग्लैंड की तरफ से देखो रूट और बरिस्टो और हैरीब्रुक और सैमकन, क्योंकि इनकी दो तीनों की अभी रिदम उतना ठीक नहीं है। इन तीनों की रिसेंट मैच की बात कर रहा हूँ मैं। और इंग्लैंड की तरफ से जिनकी जिनकी बोला था मैंने, मलान हो गए, जोस बटलर हो गए, बेन स्टोक हो गए, इनकी ज़बरदस्त फॉर्म है। तो ये इनकी जब इतनी अच्छी फॉर्म है तो इनको नहीं बोलेंगे कि आप भैया इंजरी हो जाए, बॉल लग जाए, इंजरी हो जाए। उससे अच्छा जिनकी फॉर्म खराब है उनको खेलने दो। आप चले जाना, 10 ओवर बचा रहेगा, 40 ओवर मैच खत्म हो, 10 ओवर बचा रहेगा, आप जाके उसमें देख लेना। ये होती है रणनीति। जिनकी जिनके बैट नहीं चलते, जिनकी बॉलिंग में धार नहीं होती, उनको ज़्यादा रिफ्रेश किया जाता है, तुम ज़्यादा ओवर डालो। कोई कौन सा इसमें जीत हार का है पता तो चल जाएगा। और पिच पिच भी पता चल जाएगी कैसे बिहेव कर रही है, मुझे कहाँ डालना है, क्या करना है। और इस ग्राउंड पे तो आपको स्पिनर थोड़ा सा कारगर नज़र आ रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको लगता है कि तब ये शम्मी और ठाकुर को की जगह आप यहाँ लिविंगस्टोन और मोइन अली रख लेना, एक ही मार्कवुड रख लेना, या किसी या बुमराह रख लेना, आपको लगेगा बुमराह डालेंगे या सिराज। तो ये चीज़ ध्यान देना। और कैप्टन वाइस कैप्टन देखो, मैंने इन दोनों का रखा हूँ क्योंकि इनकी रिदम ख़राब है। ये ज़्यादा जोर कराएंगे कि भाई इसमें मैंने 50-50 60-60 मार देंगे, हमारा कॉन्फिडेंस लौटेगा। उसके बाद फिर इंडिया के ये हो गए, ईशान किशन हो गए, जडेजा हो गए, पांड्या हो गए, इन सब में कैप्टन वाइस कैप्टन जा सकते हो। कूरन पे भी जा सकते हो, हैरी बुक पे भी ये बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं। नहीं तो आप मलान वलान पे जा सकते हो, डेविड मलान पे जा सकते हो। नहीं तो आप भाई सीधा इंडिया के कैप्टन रखना है तो आप रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, ये आएंगे तो इनको रख लेना। लेकिन मैं इन पे इसीलिए कम जा रहा हूँ क्योंकि इनकी पहले से अच्छा खासा खेल रहे हैं, तो उतना ध्यान नहीं देंगे। जिनकी परफॉर्मेंस कम है उनको एक टीम में भाई अपन रखना है। तो ये है वार्म अप मैच, इसमें कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। हो सकता है रोहित शर्मा और गिल ना आए, इनको भेज दिया जाए, हो सकता है वही दोनों ओपनिंग कर दे, तो क्या करोगे? तो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ज़्यादा टीमें मत लगाना, क्योंकि इसमें बेस्ट बहुत हारने के चांस होते हैं। इसमें 1 से 2 टीमें लगाना और समझदारी से खेलना, जो बोल रहा हूँ, क्योंकि हमेशा इसमें कमज़ोर पॉइंट को आगे बढ़ाया जाता है कि भाई तुम्हें भी कुछ करना है आगे। तुम्हें साथ दिखाया जाता है कि वर्ल्ड कप आ रहा है, हम तो कर ही रहे हैं, तुम्हें भी कुछ करना है, तो तुम भी करो, कुछ रुक के खेलो। ये वार्म अप मैच इसीलिए हो रहा है। और जो भी जैसे होगा टेलीग्राम पे टिप दे दूंगा। ऑल द बेस्ट।